हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एससीज एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का आंसर की। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे और सभी का आंसर की हम लोग 100% सही आंसर जो होगा वो आपको बताएंगे। तो आप लोग अपना आंसर की को मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। इस वीडियो में टोटल 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस सब्जेक्ट का आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 70 तक टोटल आपको 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है आपको देना पड़ चाहिए। लेकिन आप लोगों को टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दोस्तों ये जो सेट है वो हमारा ऐप है, तो आपका जो भी सेट हो आप लोग अपना सेट को क्वेश्चन नंबर से मिला लीजिएगा। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अवश्य टिकअप किए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक किसका है? तो वायु का है। तो एक का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब सेकेंड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन हमारा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो डीडीटी और पारा, जिसको आप लोग मरकरी भी बोलते हैं, ये दोनों जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। अगर आप लोग इसका आंसर सी दिए होंगे तो आप लोग बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो हम लोग इसमें टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस क्वेश्चन में वीडियो में देख लेंगे। अब आते हैं थर्ड में क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीरोइन क्या है? तो हीरोइन जो है एक प्रकार का हमारा डाईएसिटिल मॉर्फिन है। क्या है? डाईएसिटिल मॉर्फिन। सही, इसका आंसर सही नंबर हो जाएगा, 4 का आंसर सही सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है डीऑक्सीरिबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, पेंटोस। क्या कहता है? इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 5 का। अब बढ़ते हैं 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन हमारा है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? तो इसका हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टोग्राफी द्वारा। तो इसका सही आंसर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7 में क्वेश्चन की ओर। 7 में क्वेश्चन है जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप लोग 7 का सही आंसर ए टिकअप किए होंगे तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हम लोग 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है। तो इसमें कौन सा जो है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है? तो त्वचा का रंग, ये जो आपको मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 9 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10th में क्वेश्चन की ओर। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में फिबोइन होता है। कौन सा होता है? फिबोइन। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 11th में क्वेश्चन की ओर। 11th में क्वेश्चन हमारा है लाइसिन युक्त शक्ति, रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं? तो 11th का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। अब आते हैं 12th में क्वेश्चन की ओर। 12th में क्वेश्चन हमारा है पेंसिलिन उत्पादित करता है। तो पेंसिलिन हमारा क्या उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, निस्टोस्पोर और आपको म्यूस्पोर। ये दोनों जो है ए और सी, ये दोनों उत्पन्न करता है पेंसिलिन। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। निषेचन आंतरिक होता है तो ये शार्क में होता है। किसमें होता है आंतरिक निषेचन? वो इसमें शार्क मछली में होता है। अब बढ़ते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन हमारा विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो है वो है निषेचन। क्या है? निषेचन। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो 50 का सही आंसर हमारा 15 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 में क्वेश्चन की ओर। 16 में क्वेश्चन है मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हेवेल के फिलिपर अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको हो जाएगा समझाता अंग। ये एक ही तरह के अंग होते हैं, मनुष्य के हाथ,
चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। 17 में क्वेश्चन हमारा पीसीआर तकनीक के दौरान आरएनए डीएनए में प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तापानुसीतन। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा। अगर आप लोग बी नंबर टिकअप किए होंगे तो वो 100% सही आंसर होगा। अब आते हैं 18 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो इसमें से कौन हमारा आरडीटी का साधन नहीं है? तो इंट्रॉन्स। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 में क्वेश्चन की ओर। ट्रैक पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? तो 90 का सही आंसर होगा थर्मस एक्वाटिक्स से। अब आते हैं 20 में क्वेश्चन की ओर। 20 में क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एमिन ओसिटेंस द्वारा विश्लेषण किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिन ओटिक द्रव का। 21 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का जो काम होता है वो निषेचन को रोकना होता है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आपको यहाँ सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अच्छी लगते तो लाइक कीजिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा। और कितना आप लोग सही किए 35 जो टिकअप किए थे वो भी आप बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। जननांग मंसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? हैप्रेंस वेरियस के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं डीएनए पूर्ण योगेश तकनीक उपयोग करता है। डीएनए पूर्ण योगेश तकनीक क्या उत्पन्न करता है? तो ये प्रतिबंधन एंटीक्लोज तथा डीएनए लैंग्वेज के द्वारा उत्पन्न करता है। तो 24 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। इंसुलिन के लिए संयोजित किया जाता है। अगर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा संभाग डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको प्लाज्मिड। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम प्लस सीरा उत्पादित करता है? तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर इको आरबी। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को स्वास्थ्य संरक्षण का तरीका नहीं है? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको वांशिक वनस्पतिक उद्यान। इसका सही आंसर हमारा 28 का ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। इमेज शुक्लन किससे संबंधित है? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर संकरण से। किससे संबंधित है? तो 29 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिमिक की उपयोगिता क्या है? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ए और सी दोनों क्या होगा? छिपने के लिए, संरक्षण के लिए और प्रोड्यूसन के लिए। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है कवक मूल एक सहजीवी संघ है। किसका सहजीवी संघ है? तो इसका हो जाएगा कवक तथा पौधे के जड़ों के बीच, जिसको आप लोग फंगी एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय हम लोग किसको कहते हैं? तो पारस्परिक आश्रय जो होता है तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। किसके बीच होता है? तितली और फूलों के बीच होता है। तो 32 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बी नंबर होगा। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है आपको 5.6 से नीचे। किससे? 5.6 से नीचे होता है। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर होगा। 5.6 से नीचे होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। फोटोकेमिकल स्माग में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। SO3 पेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बात है 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैपेसिटन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर मादा जनन मार्ग से। अब आता है 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। एजोल सहजीवी संबंध बनाता है। एजोल सहजीवी संबंध किसका बनाता है? तो एनाब्रेन का साथ। अब आता है 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। टेपेटेल कोशिका दर्शाती है। टेपेटेल कोशिका क्या दर्शाती है? तो टेपेटेल कोशिका जो है एंडोमाइटोस कोशिका विभाजन दर्शाती है। अब आता है 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है गुण बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर गुरु बीजाणु। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। मादा तंतु किसमें मध्यरचक होता है? तो मादा तंतु किसमें मध्यरचक होता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, बंदर और मनुष्य दोनों में होता है।
अब आते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। मानव शुक्राणु के एकोस्ट्रोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एकोस्ट्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा आपको, क्लोजी काय के द्वारा। अब आते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरियन के द्वारा होता है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुष्पीय पौधे में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो पुष्पीय पौधे में नर युग्म का निर्माण जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के से होता था। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। सॉरी 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, जनन कोशिका। किसमें होता है? जनन कोशिका में होता है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रतिरूपित होता है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहता है? तो 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा नापी जाती है? मनुष्य के विकास किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की आयु जो है वो पराबैंगनी विकिरण के द्वारा नापी जाती है। तो 45 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, यूवी रेडिएशन। आते हैं 46 में क्वेश्चन की ओर। डायनासोर क्या है? तो डायनासोर हमारा क्या है? तो डायनासोर एक प्रकार का हमारा विलुप्त रेपिटिस है। क्या है? विलुप्त रेपिटिस। अब आते हैं 47 में क्वेश्चन की ओर। सिनोजोइक युग जाना जाता है। सिनोजोइक युग जो वो किस लिए जाना जाता है? तो वो हमारा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है। तो 47 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सी डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी डीएनए बोलते हैं। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। पॉलीमरेज श्रृंखला की अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक एंजाइम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, टैंक पॉलीमरेज। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो ये एक प्रकार का हमारा युक्तान डंपी कहलाता है। तो सही आंसर 50 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 51 में क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। मनुष्य में दांत की बीमारी क्यों होती है? तो वो कवक के द्वारा होती है। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 52 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 53 में क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो आपको राइजोबियम करता है। तो 53 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। फ्रेंकिया हमारा क्या है? तो ये एक प्रकार का हमारा जीवाणु समुदाय है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। आते 55 में क्वेश्चन की ओर। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो नागफनी हो जाएगा। आते हैं हम लोग 56 में क्वेश्चन की ओर। सेल कर्मक होता है। तो सेल कर्मक हमारा क्या होता है? तो सेल एक प्रकार का हमारा जीव रहित और नगन चक्रीय पदार्थ दोनों होता है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 57 में क्वेश्चन क्या आता है? हुलाक गिबन पाया जाता है। तो ये हमारा कंजरक पक्षी अभियान में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। 58 में क्वेश्चन क्या आते हैं? एल्टिलोप सेरिकप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आते 59 में क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक से सूचीबद्ध प्रजातियां क्या होती है? तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। आते 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आते 61 में क्वेश्चन की ओर। 5 जून डी नंबर इसका सही आंसर होगा। आते 61 रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो 61 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, सेरोलॉजी। आते 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है वो आपको मैक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मैक्रोबैक्टीरिया के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है? तो 63 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, एड्स तथा सिफिलिस। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरुषा सुरभा एक किस्म है। तो पुरुषा सुरभा एक प्रकार किस प्रकार की किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल गोभी का। किसका होगा? फूल गोभी का। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। 65 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। टाइक्रोटिम एसिटिम जो एक हेक्साफ्लोराइड गेहूँ उसमें होता क्या है? तो 7 अनुसूत्र होता है। तो 66 का ए नंबर सही आंसर होगा। शरीर में आरडीएनए उत्पादन का क्या स्थल है? तो 67 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आते हैं 68 में क्वेश्चन की ओर। अल्फा 1 एंटीसिप्टिन है। तो एक प्रकार का हमारा एंजाइम
है। तो दोस्तों हम लोग टोटल 68 क्वेश्चन का आंसर देख लिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसा बचा जिसका हम लोग आंसर नहीं देख पाए हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास अभी आया नहीं है, तो वो 2 क्वेश्चन छूट गया है। बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया जो 100% सही है। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कितना सही वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कल हम लोग हिंदी का आंसर की सबसे पहले देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए